आज लोकसभा चुनाव के 5वें फेज का इलेक्शन है और भारत 24 पर लगातार कवरेज जारी है। हमने अभी तक आपको वो तस्वीरें पहुंचाई कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि एक तरफ गर्मी काफी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है और चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है और 49 सीट पर 49 रिपोर्टर मौजूद है, हमारे संवाददाता मौजूद है जो आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते चले, एटा के एक बूथ पर ईवीएम से खिलवाड़ करने में एक्शन और एक शख्स का बार बार वोट देने का वीडियो सामने आया है। चुनाव आयोग से बूथ पर दोबारा मतदान की सिफारिश की गई है और वीडियो सामने आने के बाद एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पूरी पोलिंग टीम को सस्पेंड कर दिया गया। तो बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे, जहां एटा के एक बूथ पर ईवीएम से खिलवाड़ करने में एक्शन लिया गया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में यह देखा गया कि एक शख्स बार बार वोट दे रहा है और इसी का एक वीडियो सामने आए, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग से बूथ पर दोबारा मतदान करने की सिफारिश की गई है और वीडियो सामने आने के बाद एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, शख्स से पूछताछ की जा रही है, पूरी पोलिंग टीम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे, एक तरफ आज लोकसभा चुनाव के 5वें फेज का इलेक्शन होना है। 4 फेज में अब तक 380 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। और देखिए, आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होने हैं और 49 सीटों पर हमारे संवाददाता मौजूद है, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। धनंजय कोडरमा से हमारे साथ बने हुए। धनंजय, कैसी तस्वीरें आप इस वक्त सामने आ रही, क्योंकि कई राज्यों की कई सीटों की तस्वीरें हमने देखी, अब वहां पर लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया और 7 बजे का इंतजार है। देखिए 7 बजे का समय है, 7 बजे के अभी मतदाता तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम अन्नपूर्णा देवी जो है उनके घर के बाहर ही जो बूथ है 196 बूथ नंबर है वहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने सहयोगी अरविंद से कहेंगे कि अन्नपूर्णा देवी की आवाज़ जो है वो पीछे गेट से निकलेगी और इसी मतदान पे वोट करने की आई वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए अन्नपूर्णा देवी का ये आवास है और इसी गेट से 8:30 से 9 बजे के अंतराल में यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचेंगी, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं और ये दूसरी बार चुनाव बीजेपी के सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं। पिछले बार 4.5 लाख वोटों से वो जीती थी और इस बार इंडी गठबंधन के विनोद कुमार से टक्कर है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक जेएमएम के बागी नेता जयप्रकाश वर्मा भी खड़े हैं मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ सामने में देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी और इंडी गठबंधन का सीधा टक्कर है और साथ ही साथ अगर चतरा में आरजेडी के नेता और बीजेपी कालीचरण सिंह के बीच लड़ाई देखने को मिली और हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग मनीष जायसवाल जो बीजेपी के विधायक हैं और वहाँ पे जो साथ ही साथ जो इंडी गठबंधन में जयप्रकाश पटेल यानी जो पहले बीजेपी में था और फिर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस की सीट से वो मांडू के विधायक वो खड़े हैं, दोनों के बीच टक्कर देखी जा रही है। हालांकि अब तीनों पारंपरिक सीट रही है और तीनों बीजेपी का गढ़ रहा है। तीनों सीटों पे लाखों वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जीतते आए हुए हैं और इस बार भी तीनों सीट निकालने की पुरजोर कोशिश किया गया है। यहाँ पे इस के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बीते हुए जो चरण हैं उसमें बहुत शानदार मतदान किया है। गर्मी बहुत है, लेकिन सबसे अपील है पहले मतदान फिर जलपान। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का चुनाव है। गरीबी से मुक्त और विकसित भारत बनाने के पथ पर एक लंबी छलांग लगाने का चुनाव है। और मुझे उम्मीद है कि गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, बड़े बुजुर्गों के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर जाएं। ऐसा हाथ जोड़ करके मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपील करता हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनता से अपील करते नजर आए, पहले मतदान फिर जलपान, और उन्होंने कहा कि बीते जितने भी फेज के इलेक्शन हुए हैं काफी ज्यादा अच्छी वोटिंग हुई है और आज भी जनता से यही अपील की मतदान जरूर करें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।
सभी रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, महिला मतदाता और युवा जरूर मतदान करें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वोट जरूर डालें। पीएम नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आपको बता रहे और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। महिला और युवा वोटरों से मेरी यह विशेष अपील है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जनता से अपील की है कि मतदान जरूर करें। और अमेठी से महिमा हमारे साथ जुड़ गई है। महिमा, कैसी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने में बस कुछ ही देर का वक्त बचा है। का वक्त बचा है और सबसे बड़ी बात की मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाली हूं आपसे कुछ ही देर में कि यहां पर और ज्यादा इस मतदान केंद्र को फिलहाल सजाया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया भी कि स्मृति ईरानी यहां पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आएंगी और उनकी तरफ से साल 2019 में जब वो सांसद बनी थी, वादा किया गया था कि सिर्फ राजनीतिक संबंध ही नहीं रहेगा इस संसदीय क्षेत्र से, बल्कि वो पारिवारिक संबंध भी इस संसदीय क्षेत्र में बनाने वाली। अपना घर उन्होंने यहाँ पर बनाया और आज इसी मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करते हुए फिलहाल वो नजर आने वाली। और आपको हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि इसमें खास व्यवस्थाएं की गई है। पुरुष अलग मतदान करेंगे, महिलाओं के लिए अलग रूम यानी कि कक्षा 2 और 3 तैयार की गई है और पुरुषों के लिए अलग रूम तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी 6:30 बजे का वक्त, सिर्फ 6:30 बजे हैं और आप बखूबी जानते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखते हैं कि मतदाता मतदान केंद्रों में कम आते हैं। इसी को लेकर बार बार प्रशासन की तरफ से भी अपील की जाती है कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। हालांकि आज देखना होगा कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत कितना रहता है, लेकिन साल 2019 का जनादेश क्या था वो आपको फटाफट से मैं बता देती हूँ। 4,68,514 वोट मिले थे स्मृति ईरानी को और राहुल गांधी को मिले थे 4,13,394 वोट। नोटा को मिले थे 3,09,40। इस बार जनता किसको चुनती है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। जैसे ही मतदान शुरू होता है और खास तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे रंजना। बिल्कुल महिमा, वो तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रही हैं। बने रहे हमारे साथ। सर्वेश सिंह हाजीपुर से भी जुड़ गए हैं। सर्वेश, कैसी तस्वीरें इस वक्त आप दिखाएंगे और पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, हाजीपुर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि 7 बजे के समय अभी नहीं हुआ है और 7 बजने का इंतजार सबको है, लेकिन तमाम जो लोग हैं यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में आप देख सकते होंगे कैमरे की नज़र से कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पे है और लगातार लोग यहाँ पे आने का सिलसिला, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी सुबह सुबह आने का मकसद क्या है। आप 7 बजे पहले ही पहुंच गई, क्या वजह है? वोट गिराने आए हैं। तो क्या मुद्दा है यहाँ पे? पता नहीं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ। देखिए, पहली बार वोट देने वाले लोग भी हैं और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह 7 बजे पहले आप आ गए वोट? आ गए कि काम धाम है, आदमी से लगा हुआ है, वोट थोड़ी गिराएगा, कमाएगा तभी ना खाएगा। क्या सर? पहले मतदान, उसके बाद जलपान, उसके बाद अपने काम पे चलना है। हाँ, वोट गिराएंगे बस काम चल जाएंगे। आप सुबह सुबह चचा आ गए? काम में जाना है, इसे तो गिरा करके चले जाएंगे काम पर। क्या मुद्दा है, किस आधार पे वोट करेंगे आप? हाँ, वोट करके जाएंगे, वोट गिरा के जाएंगे। जात पात का मुद्दा उठाया गया है यहाँ पे। विकास मुद्दा है कि जात पात है? विकास मुद्दा है। विकास का धारा जो चल रहा है उस पर वोट गिराने आए हैं हम लोग। किस पे भरोसा है, कौन विकास करेगा? जो बनेगा सरकार वो विकास करेगा। तो देखिए, लोग पत्ते तो नहीं खोल रहे, लेकिन सीधे तौर पे देखें कि लगातार जो यहाँ लोग हैं मौजूद हैं और सीधे तौर पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का यही बिल्कुल कहना है सर्वेश, और ये बहुत पॉजिटिव तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए 7 बजने में अभी 20 से 25 मिनट का वक्त बाकी है, लेकिन पोलिंग स्टेशन पर ये लंबी कतार बिहार के हाजीपुर में हम देख पा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 7 बजने में कुछ ही देर का वक्त बाकी है। इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और क्या तैयारियां हैं वो दिखाएं जरा।
बिल्कुल देखिए, पोलिंग स्टेशन के अंदर यहाँ पर जाने की अनुमति बल्कि पास होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। एक बल्कि शिकायत हमने पुलिस से यहाँ पे की भी है कि आखिरकार अनुमति क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए, आपको दिखा दो, देखिए जिस तरीके से पुलिस की भारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। चूंकि वीवीआईपी यह इलाका कहा जाता है, जाहिर सी बात है कि बहुत पॉश इलाका कहा जाता है। इस पॉश इलाके में लोग समय से यहाँ पे आ जाएंगे। 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, 7 बजे से लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह जो जगह है, बता दूं, वाल सिंघम स्कूल एक बड़ा स्कूल है और ये मलबार हिल इलाके में आता है। जो मलबार इलाके में देख रहे हैं आप, और जो गेट देख रहे हैं, इस गेट से अंदर लोग जाएंगे और पोलिंग बूथ के अंदर जाकर यहाँ पर वोट करेंगे। तो तैयारियां देखी, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो तमाम जो तैयारियां होती हैं वोटिंग के पहले, वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है सिर्फ 7 बजने का। 7 बजे में पहला वोट इस बूथ पर कौन डालेगा यह देखना होगा। हालांकि 7 बजे पीयूष गोयल का समय दिया गया। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर मुंबई चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट से, वह यहाँ पर आएंगे और वोट करेंगे। उसके बाद अपने इलाके में जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आनंद महिंद्रा बड़ा शख्सियत है जो यहाँ पर वोट करेंगे। इसके अलावा मुंबई में चूंकि आपको पता है कि बॉलीवुड है, यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म सितारे, अमिताभ बच्चन से लेके आमिर खान से लेके शाहरुख खान से लेके सलमान खान से लेकर तमाम बड़े बड़े, अनिल कपूर हों, तमाम लोग सुबह सुबह आज वोट डालने के लिए निकलेंगे जरूर। क्योंकि देखिए, मुंबई में अगर अभी की हम बात कर ले तो करीबन 29-30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी हो चुका है। सुबह सुबह के वक्त 6:30 बजे हम आपसे बात कर रहे हैं। तो दोपहर का जब वक्त चढ़ेगा, जब धूप चढ़ेगी, तो करीबन यहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। गर्मियां बहुत होती हैं, यहाँ पर उमस बहुत होती है। जाहिर सी बात है कि चिपचिपी यहाँ पे गर्मी होती है, लोगों को जो दो पसीना निकलता है, तो कहीं के लोगों को तकलीफें यहाँ पे बहुत हो सकती हैं। और यही कारण है कि हर कोई अपील कर रहा है कि सुबह के वक्त निकलें और सुबह के वक्त अधिक से संख्या में वोट करें। और यही है कि जो पहले से नारा दिया जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वह बिल्कुल। अभिषेक, पूरी तैयारियां की गई है पोलिंग स्टेशन पर। बने रहे आप सभी हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट। लोगों से की वोट डालने की अपील, विकसित भारत के लिए वोट करें, सभी वर्गों के कल्याण सुरक्षा के लिए वोट करें। तो अमित शाह का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट देखिए, तमाम दिग्गज जो हैं वो वोट की अपील करते हुए जनता से नजर आ रहे हैं। और अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जनता से अपील की है कि वोट जरूर करें। और चलिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको हाजीपुर की दिखाते हैं, क्योंकि सर्वेश हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और एक पॉजिटिव तस्वीर है। लंबी कतार हम वहां पर देख पा रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं भी वहां पर अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंच चुकी है। सर्वेश, जरा तस्वीरें दिखाएं कि पोलिंग स्टेशन पर कैसी तैयारियां की गई है। महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करें, जो लोग वहां पर पहुंचे उनसे बातचीत करें, क्या वो मुद्दे लेकर आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो साफ इशारा करती हैं कि एक तरह से कहा जाए तो ये नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका भी ये बूथ है और यहाँ वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे यहाँ वोट डालने के लिए। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? विकास मुद्दा। विकास मुद्दा है। क्या लगता है कौन विकास करेगा? जो जीतेंगे, हमेशा से तो मोदी जी जीतते आए हैं। तो इस बार क्या लगता है कि मोदी जी आगे विकास करेंगे? हाँ लगता है जी, लगता है। भरोसा उन पे है? जी जी। क्या कुछ बाकी रह गया हाजीपुर के लिए जो होना चाहिए? हो ही रहा है सारा। किस तरह का विकास चाहती है? विकास चाहिए और क्या है, पूरा विकास चाहिए। विकास चाहिए। देखिए, महिलाएं लगातार यहाँ महिलाओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम यहाँ पे महिलाएं सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा पुरुषों की भी लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि तस्वीरें जो है काफ़ी सुखद है लोकतंत्र के लिए। आप सुबह सुबह यहाँ आए हैं, 7 बजे के पहले आप लोग पहुँच गए, कतार में लग गए। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, मैसेज क्या, समय से अपना आए, पहले करने का मतदान करना ही है तो समय से अपना करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार हाजीपुर में? क्या मुद्दा, अभी कुछ क्या हम बताएं। मुद्दा जागरूक युवा लोग चाह रहा है कि जो अच्छा जो सत्ता में आए वो हम लोग को जो विकास है, सिर्फ लोग कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे है वैसे है, कुछ होता तो नहीं है। इसीलिए युवा लोग जागरूक है इस बार कि अपना मतदान सही लोगों को दे और अपना हक के लिए आगे कुछ करें। तो सही लोगों को चुनना है, इसलिए लोग यहाँ पे कतार में खड़े हैं और निश्चित तौर पे लोगों को ये लगता है कि पहले मतदान करना चाहिए, उसके बाद जलपान करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है हाजीपुर में?
देखिए, मुद्दा तो हाजीपुर का तो विकास जो है, यहाँ तो बीजेपी की सरकार रही है और हमेशा से रही है। तो ये हाजीपुर का जो विकास हो, जो अच्छा विकास करे, उसके लिए हम लोग वोट के लिए खड़े हैं। रामविलास पासवान लंबे समय से 47 साल से वो या उनका परिवार यहाँ से एमपी बनता आया है। पिछले 5 सालों में लगता है कि विकास की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। विकास की गति, देखिए, विकास की गति तो माननीय ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किए हैं विकास, वो हमको नहीं लगता है कि कोई अदर पार्टी करेगा। पीएम मोदी पे भरोसा है सीधे तौर पे। और 47 साल से, बताना चाहूँगा कि 47 साल से रामविलास पासवान या उनके परिवार के लोग ही यहाँ से सांसद बनते आए हैं। पिछली बार उनके चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस इस सीट से जीते थे और उसके दरमियान लोगों का ये आरोप था कि उस दरमियान काम नहीं हुआ। पशुपति पारस के ऊपर सीधे तौर पे आरोप था। हालांकि चिराग पासवान ने अपने पैतृक, एक तरह से कहा जाए तो पुश्तैनी ये सीट है, उसको अपने उस पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जो रामविलास पासवान, जो उनके पिता हैं, जिन्होंने इतने सारे काम किए हाजीपुर के लिए, उन कामों को लेकर एक तरह से सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस क्षेत्र का विकास किया जाए। ये तमाम मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं हाजीपुर के लिए सबसे अहम है। और जब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब चुनाव के प्रचार का कार्यक्रम चल रहा था, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त यहाँ पे बड़े पैमाने पे जात पात करने की कोशिश की गई और लालू प्रसाद यादव जो जातीय ध्रुवीकरण के तहत वो इस पूरे सीट को पर एक बार चाहते थे कि उनकी पार्टी की जीत हो। शिवचंद्र राम जो कि उनके विधायक हैं, उनको इस बार फिर से उन्होंने यहाँ मौका दिया है। शिवचंद्र राम के बारे में बताना चाहूँगा कि रामविलास पासवान से भी लड़ते आए हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से भी पिछला चुनाव उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा था और इस बार चिराग पासवान के खिलाफ वो मैदान में है। तो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं सीधे जो एमवाई समीकरण है, क्योंकि 3.5 लाख वोटर हैं हाजीपुर में यादव जाति के। तो ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव की कोशिश है कि एमवाई समीकरण को इंटैक्ट रखा जाए और कहीं ना कहीं शिवचंद्र राम को टिकट देने के पीछे कवायद यही है कि क्योंकि हाजीपुर सुरक्षित सीट है, तो यहाँ पे जो महादलित हैं उनके वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश एक तरह से लालू बिल्कुल प्रसाद यादव की है। सर्वेश, और यहाँ का सियासी रण भी मैदान बेहद बताया, दिलचस्प है। तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक लंबी कतार हम वहां पर देख पा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ सैयद तजम्मुल बारामूला से जुड़े हुए हैं। सैयद, बस थोड़ी देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? साथ जुड़ना जो है, बेशतर नेता ऐसे हैं जिनका खुद जो है वहां अपना वोट नहीं है। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का आज इलेक्शन जरूर है लेकिन उन्हें वोट जो है वो श्रीनगर में डाला हुआ है। इसी तरह से आगा रूहुल्ला का आज जरूर मतदान उनके इलाके में है लेकिन उन्हें अपना वोट जो है वो आज देना है, लेकिन श्रीनगर से वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। इसी तरह से राज्यसभा मेंबर जो पीडीपी के रहे हैं, मीर फैयाज, सज्जाद गनी लून, जो कि साबिक गवर्नमेंट जिनमें पीडीपी और बीजेपी गठबंधन में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उनका आज मुकाबला। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया अलायंस का उमर अब्दुल्ला कैंडिडेट हैं, सज्जाद लोन का अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों का साथ है। पीडीपी तनहा अलग इलेक्शन लड़ रही है क्योंकि वो गुपकार गठबंधन में उमर अब्दुल्ला ने टिकट जो है वो खुद के लिए रखे और पीडीपी को टिकटों से दूर रखा, तब उन्हें सपोर्ट के लिए कहा था। इसी तरह से ये जो बारामूला का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ गुरेज की ऊंची पहाड़ियां हैं, करना, टंगडार, मत्सिल, केरन, ये वो इलाके हैं जहां पर मतदान जो है थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि थोड़ा सुबह है और यहाँ 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद लाइनें हम देख पाएंगे। इसी तरह से बड़गांव में बड़ी लाइनें अभी कुछ देर बाद हम आपको दिखा पाएंगे। इसी तरह से बांडीपोरा, कुपवारा, सोपोर, रफियाबाद, पटन, ये वो इलाके हैं जो नॉर्थ कश्मीर का एरिया है जहां से अब से कुछ देर बाद जो है मतदान करने के लिए वोटर अपने अपने घरों से बाहर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का मुकाबला जो है वो उमर अब्दुल्ला का सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है और जिसकी हिमायत जो है बीजेपी कर रही है, जबकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर है उमर अब्दुल्ला की हिमायत करते हैं। करके रखा है तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पे, देखिए
किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फ़ायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन करण भूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिले हैं, मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर रहा है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। हाँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर दास जी ने। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफ़ी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। तो बृजभूषण शरण सिंह को आप सुन रहे थे, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और इस बार कैसरगंज से उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं।